हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोड़ा साइन के लिए, मेष से लेकर मीन तक, एरीज से लेकर पाइसेस तक, लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। और ये टाइमलेस भी है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी, चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुँचे, ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। तो ओके, अब अभी आप जो आपके भगवान है उनको आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही गाइडेंस दे इस रीडिंग से, और अपने पर्सन के ऊपर 100% फोकस रखना है। किसी और फैमिली मेम्बर्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ अपने पर्सन के बारे में, जिसके लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, उनके ही बारे में आपको सोचना है, ताकि आपको उनके ही बारे में रीडिंग मिल जाए। ओके गाइज, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एट की एनर्जी आ गई, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 8 नंबर मतलब एंजल आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो सह रहे हो उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिस पेन से आप गुजर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर उनका ध्यान नहीं है, उनका आपके ऊपर पूरा ध्यान है, आपके ऊपर पूरे मेहरबान है वो। डेथ, घबराइए, डेथ मतलब घबराइए नहीं आप, कि ये डेथ का मतलब ये नहीं कि फिजिकल डेथ ही होती है, किसी रिश्ते का डेथ होता है, किसी सिचुएशन का डेथ होता है। द सन, उसके बाद अच्छा कार्ड आ गया है। आपके पर्सन किसी बात का एंड चाहते हैं। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 पेंटिकल्स और एक कार्ड गिर गया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी मैं कार्ड्स कर लूँगी ठीक से, पहले आपको बताती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से क्या है। ये कार्ड से दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आज की सुबह की वीडियो देखी है शायद, क्योंकि उनकी थिंकिंग उसी के बारे में आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, वही सोच रहे हो कि सुबह की रीडिंग में ऐसा ही था कि आप में जो तड़प थी उसके बारे में था, कि आपने जो सहा है, इन्होंने आपको जो धोखा दिया है, तो बदले की आग है, न्याय के लिए तड़प है, ऐसा उसमें आया है। और अभी उनको लग रहा है कि आप में कुछ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है आपका बढ़ गया, इसलिए तो आप इतना सोच रहे हैं कि मुझे इसके ये न्याय चाहिए, मुझे किसी भी हालत में, दुख में रोते नहीं बैठे हो, आप न्याय के लिए अंदर से लड़ रहे हो, और कुछ किसी की हेल्प भी ले रहे हो शायद। उनको ये लग रहा है, ये कार्ड से दिख रहा है कि आपको किसी की तो हेल्प मिल रही है, और आपको हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं, जो जिसकी वजह से मॉरल सपोर्ट आपको मिला है। और आपको एक ऐसा सोचते हैं कि वो लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, कि आपको दूसरा कोई अच्छा पार्टनर मिले और आप अच्छे से लाइफ जियो। ये जो हो गया आपके साथ, जिन्होंने आपको धोखा दिया पर्सन ने, वो आप भूल जाओ और अच्छे से रहो। लक आपके साइड में है, ऐसा उनको लग रहा है कि ऐसा ही वो अभी इस वक्त सोच रहे हैं। मतलब आप वो ऐसा सोच रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आपको धोखा देकर वो चले गए हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत तड़प रहे हो, अभी भी तड़प रहे हो, और बदले की आग है। जैसे कि मैंने बोला कि सुबह के रिकॉर्ड में वैसा आया था, शायद उन्होंने आपको देखा होगा। वो अभी इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप, इसलिए इतना आपका जो थिंकिंग है एकदम स्ट्रांग हो गया है। ओके, अभी इसमें से राशियाँ बताती हूँ। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी राशियाँ हैं, लेकिन जो कम है, जो नहीं है, वो बताती हूँ। यानी जेमिनाई और एक्वेरियस, यानी मिथुन और कुंभ राशि नहीं है। याद रखिए, ये 2 राशि नहीं है, बाकी सब राशियाँ है। और जो राशियाँ है उसमें से लिब्रा यानी तुला राशि प्रोमिनेंट है। वो आपके और आपके पर्सन के किसी को तो राशि हो सकती है। ओके गाइज, अभी कार्ड्स पूरा ठीक कर लेती हूँ, फिर रीडिंग चालू करती हूँ। ओके, मैंने अभी कार्ड्स को अरेंज कर लिया है। ये कार्ड है ना, थोड़े चमक जाते हैं, दिखते हैं, लेकिन अभी ज़रूर दिख रहे हैं। ओके गाइस, अच्छा, वो अभी सोच रहे कि आप दोनों की जो प्यार की जो गाड़ी थी ना, बराबर ट्रैक पे थी, अच्छे से चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते से बोर हो चुके थे। क्योंकि इंसान को क्या होता है, एक रूटीन हो जाता है ना, कि वो थोड़ा उसको लगता है वही वही हो रहा है। समझो कि एक एग्जाम्पल देखिए, कि आप रोज़ स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो या तो काम पे जाते हो, रोज़ वही रूटीन से कहीं कहीं ना कहीं आप कंटाल जाते हो, बोर हो जाते हो, आपको कुछ चेंज चाहिए। लेकिन इस रिश्ते में ऐसा नहीं करना उनको चाहिए था, क्योंकि रिश्ता ऐसी बात है कि जिससे अगर आप थोड़े से समझो कि एक दूसरे से थोड़े
से कंटाल गए हो, बोर हो गए हो, एक दूसरे से फिर स्पेस रखो, थोड़ा सा अलग रहो थोड़े दिन के लिए, या कुछ स्पेस रखो अपने। 24 घंटे साथ में मत रहो, अगर अलग भी हो, काम पे जा रहे हो तो स्टडी कर रहे हो तो बार बार फ़ोन करके टच में मत रहो, थोड़ा सा गैप दे दो, ताकि ये रिश्ता फिर इस तरह से टूटेगा नहीं। ओके, ऐसे आपके पर्सन को भी करना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने जो किया वो गलत किया है, इसलिए तो आप इतना तड़प रहे हो। अगर आप बार बार साथ में रहते हो तो क्या हो जाता है, इंसान जितना शरीर से नज़दीक आता है उतना ही मन से, दिल से दूर होने लगता है। प्यार का नयापन जो निकल ही जाता है। वैसे इसमें भी हुआ कि प्यार का जो नयापन था, उसमें जो फ्रेशनेस थी, वो एकदम चली गई। उनको लगा कि आपसे दूर हो, मतलब वो चाह रहे थे कि आपसे दूर होना ही है मुझे, क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ ये नहीं लग रहा था कि बार बार नज़दीक आ रहे हैं, स्पेस नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो सोच रहे थे कि नहीं नहीं, मेरे लिए पर्सन ठीक नहीं है, इस तरह की उनकी थिंकिंग हो रही थी। तो अब छोड़ना ही था, तो उन्होंने एक छोटे से झगड़ा, कुछ तो आप लोग में झगड़ा हो गया होगा छोटा मोटा, उसका फ़ायदा बना के, उसका बहाना बना के उन्होंने तुरंत आपको छोड़ दिया है। ये प्यार का बंधन उनको किसी हथकड़ी के जैसा लगने लगा था। उनको आपसे आज़ादी ही चाहिए थी, जैसे कि आपने उनको जकड़ के रखा था या उनको बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे, इस तरह की उनकी थिंकिंग उस टाइम चल रही थी। इंसान को ना कभी कभी प्यार मिलता है ना, उसकी कीमत नहीं होती है, जो उनके साथ भी हुआ था। तो प्यार की पकड़ से वो निकलना चाहते थे। प्यार की पकड़ से कोई इंसान निकलना नहीं चाहता, कोई भी प्यार चाहता है, ये इंसान अलग ही है। वह प्यार से निकलना चाहता था, आपसे दूर होने के लिए, चाहे कुछ भी हो, वो अपने ही जिद पे पकड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे इससे नहीं रहना है, इसके साथ बस मुझे कुछ चाहिए, दूसरा ही चाहिए। आपके साथ पहले जैसा प्यार भी नहीं, उनको नहीं लग रहा था, वो फीलिंग ही नहीं उनको नहीं आ रही थी कि मुझे ये मेरा पर्सन है। तब की थिंकिंग ऐसी थी। अब समझ में आ रहा है कि मेरी ये हरकत किसी बच्चे जैसी थी। इस कार्ड से दिख रहा है कि उनकी हरकत किसी का, ये कार्ड है जो है थोड़ा बच्चा है, या यानी 10-12 साल का, 18 साल का, ऐसे जो लड़का रहता है, उसकी जो थिंकिंग रहती है ना, जो एकदम सुपरफिशियल रहती है, वो जो ऐसे उनकी थिंकिंग उस टाइम थी, ऐसा भी उनको लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है। आपका जैसे कोई खिलौना होता है ना, वैसे खिलौने के जैसा आपके साथ उन्होंने बिहेवियर किया है, बर्ताव किया है, और आपसे जैसे कि कंटाल आ गया, बोर हो गया, तो वो खिलौना उन्होंने फेंक दिया, जैसे उन्होंने आपको एक अपने लाइफ से फेंक ही दिया। इस तरह की उनकी जो उस टाइम की थिंकिंग थी, अभी वो ऐसा सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, डेथ का जो कार्ड है, ये ऐसा है कि आपके पर्सन सोच रहे कि मैंने ही अपने अच्छे प्यार का गला घोट दिया, उसको मैंने ही ख़त्म कर दिया है। ये कार्ड उसका भी रहता है, अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग कार्ड आता है। वो अभी यही सोच रहे हैं कि अगर आप अनमेरिड है तो वो सोच रहे हैं कि शादी की बात करने के लिए आ जाएंगे, और आपको प्रपोज करेंगे और आपको जस्टिस देंगे। इस तरह की उनकी अभी थिंकिंग हो रही है। ऊपर वाला मुझे मेरे पाप की सज़ा ज़रूर देगा, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह से आपको तड़पते हुए अगर छोड़ा, तो ऊपर वाला कभी ना कभी मुझे इसका शाप मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि आपका जो दिल रो रहा है, आप शायद आप मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर अंदर आपकी जो सोच है, वो आपके दिल की जो तड़प है, वो उनको मारती रहेगी ज़िंदगी भर। इस तरह की उनकी थिंकिंग अभी इस वक्त चले। चलो अच्छा, कुछ तो इंसान अच्छा सोच रहा है। अगर अभी मैंने उसको जस्टिस नहीं दिया, तो शायद हो सकता है एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा, ना मेरे पास कुछ कोई कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला या अकेली रहूँगी और मेरे पास ना पैसा ना कुछ नहीं, मैं बस एक मरने के लिए रहूँगा, इस तरह की या रहूँगी, इस तरह की उनकी थिंकिंग अभी इस वक्त चल रही है। वो देख रहे कभी मुझे कुछ तो मौका मिले, कुछ तो चांस मिले कि आपसे बात करने का एक एक बहाना मिल जाए, बस उतना ही हो जाए कि वो आपको समझा के फिर इस रिश्ते में आपको फिर से लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा अभी सोच रहे हैं वो। ओके अभी आपके लिए जो मंथ्स है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है जनवरी है, फरवरी है, सितंबर, अक्टूबर है। इन महीनों में आप लोग मिले होंगे या बिछड़े होंगे, आप लोगों के किसी के इसमें से बर्थडे हो सकते हैं। और आप लोगों के नेम के जो इनिशियल्स है, वो है ई, वो, तो, शो, पो, जो और गो। ओके समझो। तो है तो तनुजा है, श है तो शंकर है, शुभम है, इस तरह के जो नाम के जो इनिशियल्स है, अक्षर होते हैं, वो है। ओके अभी देखते हैं एंजल इस रिश्ते के बारे में क्या बोलते हैं। ये एक डेक से देखूंगी और मोलॉजी डेक से देखूंगी। ओके गाइस, आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी पूछिए, ज़्यादा करके रिलेशन के बारे में पूछिए, ताकि आपको सही से गाइडेंस मिल जाए। टेक एक्शन, एंजल ने आपको बोला है आपको एक्शन लेना है, यानी कि अगर आप सोच रहे कि आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और आपको हेल्प करने वाले जो अगर जो लोग हैं, पीपल जो है, कोई भी हो जो आपको अगर हेल्प कर रहे हैं कि कुछ आप नया रिश्ता ढूंढो, या तो किसी और के साथ अपना रिश्ता बनाओ और सेटल हो जाओ, तो मे भी उसके लिए एंजल बता रहे कि आप एक्शन ले लो।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो अपनी सांस के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन कीजिए। सांस आती है जाती है तो उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कीजिए, पूरा फोकस कीजिए, तो आपको अपने जो आपके जो सवाल है उसके आपको जवाब मिलते रहेंगे, ऐसे एंजल का कहना है। ओके। लुक फॉर अ साइन, यानी कि अगर आपको 11 नंबर दिखता है या फिर बटरफ्लाइज दिखते हैं, ऐसे अलग अलग साइन आपको दिखेंगे कि एंजल्स आपके साथ है। अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा 555 आपको शायद दिखता है नंबर ज़्यादा, कि जो बताता है कि चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पीसफुल रेजोल्यूशंस, शांति वाला कुछ तो ऐसा निर्णय लीजिए जिससे आपको मन की शांति मिलेगी। बदले के आग में रहेंगे तो आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। अपने आप को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो है आपको मदद कर, देखे कार्ड आ गया, हेल्पफुल पीपल, जो आपको मदद करने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्प लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने की पॉजिटिव वे में सोच के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके। अभी इस डेक से भी देखती हूँ, दो डेक से देखूंगी तो थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी। ओके। लेकिन आप पॉजिटिवली सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगी। और नेगेटिव ज़रा भी मत सोचिए, किसी के बदलाव मत लीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, देखिए आपको बहुत ही बड़े अच्छे पावरफुल चेंजेस आने वाले, ऐसे एंजल का भी कहना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप एकदम सेफ हो। और जहाँ पे आप सोच रहे हो, आपके जो हेल्पफुल जो आपको मदद करने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत सेफ है। आपको अभी आगे का एक्शन लेना है, ऐसे एंजल का कहना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पर्सन के इमोशंस बहुत ही हाई है। जैसे कि आपके भी बदले की आग में आप रो रहे हो, वैसे आपके पर्सन सोच रहे कि आपके पास आए, आपको समझाए, उनके भी इमोशंस बहुत हाई हो चुके हैं। इस तरह का भी एंजल का कहना है। ओके। अभी आपको एक करना है कि आपको ये रिश्ता तो एंजल कुछ भी नहीं बताया कि आपको इसी रिश्ते में जाना है। तो जो आपकी थिंकिंग है अपनी इंट्यूशन को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको सही रास्ता मिलेगा कि इसी पर्सन के साथ फिर से जाना है या फिर अलग रिश्ते में जाना है। आप कंफ्यूज होंगे शायद, तो मेडिटेशन से आपको कुछ आंसर मिल सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बैठना है, बस सांस के ऊपर फोकस रखिए, अपने आप आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ओके। तो ये थी रीडिंग मेरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच गाइज। और आपके आगे के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। बाय, टेक केयर।